everyone, welcome to my channel Nursing Olive by Sneha. So today we will learn about the circulatory system of the heart. So in the circulatory system, from the exam point of view, we need to understand four things you need to understand. सबसे पहले अपन को समझना है जो चेम्बर्स होते हैं. So 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. इन द राइट एट्रियम क्या आता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द बॉडी कहाँ कलेक्ट होता है, सबसे पहले आकर राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है. राइट एट्रियम में ये जो ब्लड है कौन लेकर आता है, ब्लड वेसल्स लेके आते हैं. कौन से ब्लड वेसल्स, इन्फीरियर वेना केवा एंड द सुपीरियर वेना केवा. जो इन्फीरियर वेना केवा है वो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है उधर से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर आता है, एंड जो सुपीरियर वेना केवा है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेकर आता है टू द राइट एट्रियम. ओके, सो ये सारा ब्लड जो है राइट एट्रियम में पहुंचने के बाद अब वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा. बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट क्या होता है, ये जितना भी प्रेशर से जो ब्लड राइट एट्रियम में आया है वो कहाँ जाएगा, एक वॉल्व के थ्रू. उस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये कहाँ एंटर करेगा, राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा. ठीक है, तो अभी तक आपने समझा दो चेम्बर्स के बारे में पढ़ा, राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, और इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है. उस वॉल्व को बोलते हैं अपन ट्राइकस्पिड वॉल्व या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. ब्लड कहाँ से आ रहा है, इन्फीरियर वेना केवा से एंड सुपीरियर वेना केवा से आ रहा है. सुपीरियर वेना केवा से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लड लेकर आएगा, और जो इन्फीरियर वेना केवा है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेकर आएगा. ठीक है, ओके. राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, अब वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा. लंग्स में क्यों जाएगा, ताकि वो ऑक्सीजन ले सके, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाए और बॉडी को सप्लाई कर सके. तो ये जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा. है यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपनी बॉडी में जो आर्टरी है वो मेनली ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. बट इन दी हार्ट देयर इज एन एक्सेप्शन कि पल्मोनरी आर्टरी विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स. ठीक है, ये याद रखना. अब जो लंग्स से जो ब्लड है वो एल्वियोलाई तक पहुंचता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, CO2 बाहर जाता है, O2 अंदर आता है, और जो अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, वो कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है. नॉर्मली अपनी बॉडी में जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट इन द हार्ट द पल्मोनरी वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट टू द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, वो फिर कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाता है, ये एक वॉल्व है, उसको अपन बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. द वॉल बिटवीन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व. ठीक है, जो राइट साइड में था उसको अपन ने क्या बोला, ट्राइकस्पिड. जो लेफ्ट साइड में उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड. So now the oxygenated blood enters from the left atrium to the left ventricle through the bicuspid wall. अब इधर से ये क्या करेगा, बॉडी में पूरा ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो ये पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू. ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड आयोटा की तरफ जाएगा, और आयोटा से होल बॉडी ये जो है ब्लड सर्कुलेट होगा. तो ऐसे होता है अपना सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा. वहाँ से ये क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ऑक्सीजन लेता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है थ्रू पल्मोनरी वेन. नाउ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है. ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 वॉल्व्स थे, याद रखना, बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड में है, बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट साइड में है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. और अगर ऐसे वीडियोज़ आपको और भी चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं डालती रहूँगी. थैंक यू, सी यू सून.